स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबर की शुरुआत करेंगे। न्यूज 18 के पास मौजूद एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेज में लश्कर तैयबा के उस ट्रेनिंग कैंप का खुलासा हुआ जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के अतर शीशा इलाके में मौजूद है। इसे जंगल मंगल ट्रेनिंग कैंप कहा जाता है और यहीं पर आतंकियों को हथियार चलाने से लेकर के हमला प्लान करने तक की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। सूत्रों की माने तो पहलगाम हमले की साजिश पर भी यहीं रची गई थी। ये खास रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले पर अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश। जहां रची गई पहलगाम हमले की साजिश, उस लश्कर कैंप की तस्वीर न्यूज 18 इंडिया के पास। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके से आई सैटेलाइट की एक्सक्लूसिव तस्वीर पाकिस्तान की सेना और आतंकियों से उसकी दोस्ती की पोल खोल रही है। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं लश्कर तैयबा के आतंकी ट्रेनिंग कैंप जंगल मंगल की, जहां आतंकियों को दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये आतंकी ट्रेनिंग कैंप खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मनसेरा जिले के उत्तर शीशा में मौजूद है, जहां लश्कर के आतंकी ट्रेन किए जाते हैं और फिर उन्हें लॉन्च पैड पर तैनात किया जाता है। न्यूज 18 इंडिया पे देखिए पीओके में मौजूद लश्कर तैयबा के एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप की सैटेलाइट इमेज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए काफी हैं और इस ट्रेनिंग कैंप का पूरा कच्चा चिट्ठा भी हम आपको बताएंगे। सूत्र बताते हैं कि इसी ट्रेनिंग कैंप में पहलगाम हमले की साजिश का एक सिरा रचा गया और पहलगाम हमले के गुनहगारों ने इस ट्रेनिंग कैंप में भी ट्रेनिंग ली थी। पीओके में दहशतगर्दी के ट्रेनिंग सेंटर यानी आतंकी अड्डे की एक्सक्लूसिव तस्वीर में आतंकियों के ट्रेनिंग का एक लोकेशन मौजूद है। जंगल मंगल आतंकी ट्रेनिंग कैंप में ये वो जगह है जहां आतंकियों को दहशत की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों के लिए हथियारों की प्रैक्टिस का ग्राउंड एरिया भी दिख रहा है। सैटेलाइट इमेज में एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बिल्डिंग दिख रही है जहां आतंकी हमलों के टारगेट प्लान तैयार किए जाते हैं। इस जगह पर अत्याधुनिक हथियारों की खेप रखी जाती है। इस ट्रेनिंग कैंप में एक लिविंग एरिया दिख रहा है जहां नए रिक्रूट आतंकी और ट्रेंड आतंकी रुकते हैं। यहाँ उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाता है और आतंकी ट्रेनिंग सेंटर में फांगला BR के नाम से ये वो जगह है जहां लश्कर के बड़े आतंकी, पाकिस्तान आर्मी के अफसर, ISI के बड़े अफसरों की वक्त वक्त पर बैठकें होती हैं। इसके साथ ही लश्कर के जंगल मंगल आतंकी ट्रेनिंग कैंप के नजदीक एक मस्जिद है जहां लश्कर के हार्डकोर कमांडर समेत कई आतंकी नमाज अदा करते हैं। पीओके के अतर शीशा कस्बे में मौजूद इस आतंकी ट्रेनिंग कैंप में कई बार खुद लश्कर का चीफ हाफिज सईद भी आता है। सूत्र बताते हैं कि यहां पर मौजूद एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बिल्डिंग में हाफिज सईद रुकता भी है और यहां पर पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान आर्मी के अफसरों के साथ मीटिंग भी करता है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तर शीशा में इस जगह पर फॉरेन टेररिस्ट की मूवमेंट होती है और यहीं से वो जंगल मंगल आतंकी ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करते हैं और उन्हें इस ट्रेनिंग सेंटर में पिस्तौल चलाने, अत्याधुनिक हथियार चलाने, ग्रेनेड फेंकने के साथ साथ युद्ध अभ्यास और फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। हालांकि जब से पहलगाम में हमला हुआ है तब से पाकिस्तान खौफ में कांप रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने पीओके में मौजूद 7 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड से आतंकियों को पाक आर्मी की शरण में रहने का आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने पहलगाम हमले के बाद पीओके में मौजूद आतंकवादियों के 10 से ज्यादा लॉन्च पैड खाली करा लिए हैं। जाहिर तौर पर पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद बेहद डरा हुआ है और यही वजह है कि अब लश्कर के बड़े आतंकवादियों को पाकिस्तान आर्मी लगातार सेफ हाउस दे रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम हाफिज सईद का है। यानी आतंकिस्तान ये बखूबी जान रहा है कि उसका क्या हश्र होने वाला है और जल्द ही उसकी सरपरस्ती में पल रहे आतंकियों का काम तमाम होने वाला है। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद LOC पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। न्यूज 18 की टीम आज LOC के करीबी इलाकों तक पहुंची जहां पर BSF की लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग जारी है। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच सेना और BSF ने 4 इन्फिल्ट्रेशन रूट्स को चिन्हित कर कड़ी निगरानी शुरू कर दी। आपको दिखाते हैं कि कैसे चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सेना के जवान LOC पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं।
नेटवर्क 18 की टीम पहुंच गई है लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत पास, और जब हम यहां से गुजर रहे थे हमें ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टुकड़ी देखी है, ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल पे निकले हैं। लॉन्ग रेंज पेट्रोल का मतलब होता है 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त जब ये लगातार बिता रहे हैं इन बर्फीली चोटियों पर। हम आपको नहीं बता रहे हैं कि एग्जैक्टली ये LRP कहां से आ रही है और कहां जा रही है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये बताना ठीक नहीं होगा। बट पिछले कुछ दिनों में हम सब ने देखा है कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ पाकिस्तान ने मोर्चा बंदी कर ली है। उनकी पाकिस्तानी आर्मी ने बताया है कि वो तैयारी अपनी पूरी रखी हुई है, और लगातार चाहे वो कुपवाड़ा हो, चाहे बारामूला हो, अखनूर सेक्टर हो, ये सारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाके हैं, उरी, वहां स्मॉल आर्म से सीज फायर वायलेशन हर रात चल रही है। पिछले 10 दिनों में करीब 25 बार स्मॉल आर्म से सीज फायर वायलेशन किया जा चुका है। ये जो इलाका है जहां ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल मूव कर रही है, ये LOC के बहुत पास है, और इनका दो मकसद है इस LRP का। एक तो वो देखें कि कोई भी हिंदुस्तानी टेरिटरी में घुसकर ना आया हो जो पाकिस्तान से कोशिश कर रहा हो, तो ये नजर रखे हुए है कि कोई भी हिंदुस्तानी टेरिटरी में ना घुसे। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं। पाकिस्तान यहाँ बर्फ की वजह से, और कितना घना बर्फ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बर्फ की वजह से यहाँ कई बार जो फेंस है वो टूट जाती है, और पाकिस्तानी आतंकवादी इसी टूटे हुए फेंस का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो BSF के जवान मुस्तैदी से वो जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं उन पर भी नजर रखे हुए हैं। कितना मुश्किल है यहाँ पे खड़े होना। ये जो स्लोप है आप देखिए, 30 से 60 डिग्री के ग्रेडियंट पे ये स्लोप है। इसका मतलब जब एवलांच होता है, जब बर्फ नीचे गिरती है, तो किसी के लिए नहीं रुकती, सबको बहाते हुए अपने साथ ले जाती है। तो जो LRP अभी यहाँ से मूव की है, इनको ये भी देखना पड़ेगा कि ये अपने आप को सेफ रखे अगर एवलांच आया। दूसरा, यहाँ मैं आपसे जब बात कर रही हूँ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस उखड़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ कम है। ऐसे में अपनी बंदूक, अपने बाकी उपकरण और जो हैवी बैकपैक्स हैं उनको लेकर मूव करना भी मुश्किल है। कैसा है यहाँ का इलाका, एक कदम लेने में भी मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है, क्योंकि बर्फ धंसती जा रही है यहाँ पे। ये देखिए, मैंने एक कदम लिया और पैर सीधे अंदर, और काफी मुश्किल है यहाँ पे चल पाना। एक कदम जमा कर यहाँ पे चलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो इन सारी दिक्कतों के बावजूद BSF के जवान इस लॉन्ग रेंज पेट्रोल पे निकले हुए हैं। फिसलन भी है, पैर भी फिसल सकता है आपका, लेकिन इस वक्त जो टेंशन है पहलगाम के बाद, तो BSF के जवान टूरिस्ट पे नजर रखे हुए हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि टूरिस्ट को कोई तरह की दिक्कत ना हो। इन्फिल्ट्रेशन रूट्स पे नजर रखे हुए हैं, और LRP भी चल रही है, उनकी पूरी एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। इस पहाड़ पे हमने BSF के जवानों को देखा, और आगे इंडियन आर्मी की भी डिप्लॉयमेंट है, और पूरे जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त इंडियन आर्मी, BSF, CRPF, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हर कोने, हर चप्पे पे लगे हुए हैं, ताकि जो घटना पहलगाम में हुई वो रिपीट ना हो, और जो भी रिस्पॉन्सिबल हो उन्हें जल्द से जल्द सबक सिखाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट गुनीत सिंह वेदी के साथ अरुणिमा।